प्यारे सज्जनों, आज के समय में हमें कितनी आसानी से नामदान की बख्शिश हो जाती है, कितनी आसानी से हमें नामदान मिल जाता है, हम सोच भी नहीं सकते। ये नाम रूपी दौलत इतनी आसानी से हमें मिल गई है, जिसे पाने के लिए राजे महाराजे तक भटकते थे। प्यारे सज्जनों, आज एक सत्संगी सज्जन की चर्चा होगी जो दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्हें हाल ही में नाम मिला हुआ है। उनके इस मार्ग पर चलने का कारण उनके एक मित्र थे जो कि उनके पड़ोस में रहते थे। वो एक सत्संगी परिवार से थे और इन भगत जी का उनके घर में आना जाना अक्सर लगा रहता था। वे दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। उनकी मित्रता के कारण ही दोनों परिवारों की खूब अच्छी बनती थी। एक दूसरे के घर उनका बार बार आना जाना लगा रहता था। प्यारे सज्जनों, आप तो जानते ही हैं, जहाँ पर मालिक के प्यारे होते हैं, जहाँ पर सच्चे नाम की कमाई करने वाले होते हैं, उनको देखकर और लोग भी उनसे प्रभावित हो जाते हैं। उनकी रहनी और सहनी को देखकर और लोग भी उनसे आकर्षित होते हैं। तो ऐसे ही ये भगत जी भी उनको देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनसे अक्सर पूछा करते थे कि आपको नामदान मिला हुआ है, आप नाम की चर्चा करते हैं, ये कौन सा नाम होता है और उस नाम को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और ये नाम कहाँ से मिलता है। ये प्रश्न उन्होंने अपने मित्र से पूछे। ये बातें सुनकर के पहले तो उनके जो सत्संगी मित्र थे वह मुस्करा पड़े। उन्होंने कहा कि नाम कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये नाम जब मिल जाता है तब ही उसका एहसास होता है। और उन्होंने कहा इसका क्या मतलब होता है जब किसी को नाम मिल जाता है। तो ऐसे प्रश्न उन सत्संगी मित्र से वो पूछने लगे। तो उन्होंने कहा ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको तभी पता चल पाएंगे जब आप इस मार्ग पर चलेंगे। तो अक्सर ही दोनों ऐसी ही बातें क्या करते हैं। और उन्होंने कहा मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता सकता हूँ। जब हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है, जब हमें एक पूर्ण संत महापुरुषों के द्वारा नाम मिल जाता है, तो हमें सचखंड में लेकर जाना, हमारे सच्चे धाम में लेकर जाना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। वो सद्गुरु महापुरुष पूरी कोशिश करते हैं कि जिन्होंने उनसे नाम लिया है या फिर जिन्होंने उनको नाम की बख्शिश की है, वो अपने सच्चे धाम उस कुल मालिक के धाम में चले जाएं। उस कुल मालिक के साथ उनका मिलाप हो जाए, उनका आना जाना खत्म हो जाए, जीवन मरण खत्म हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए। नाम की बख्शिश होना एक अनमोल दौलत है जिसका कोई मोल नहीं। जब ये जीव को मिल जाता है तो ही इसकी खुशी जाहिर की जा सकती है। कुछ सत्संगी प्रेमियों से ये भी सुनने को मिलता है कि जब उन्हें नामदान की बख्शिश हुई तब उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया की अनमोल दौलत उन्हें मिल गई है, जिसके हम काबिल भी नहीं थे, जिसका कोई मोल ही नहीं है। वो अनमोल दौलत हमारे सद्गुरु ने हमारी झोली में डाल दी। हमें करोड़ों जीवों में से सद्गुरु ने वो दौलत दे दी है। इतनी दुनिया में हमें सद्गुरु ने ढूंढ करके हमारी कमियों को न देखते हुए अपनी कृपा हम पर की है, हमें नामदान की बख्शिश की है, हमें अपनी चरण शरण बख्शी है और हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि से बचा लिया। इस माया की नगरी से हमें बचा लिया है। प्यारे सज्जनों, सत्संगी अभ्यासियों का कहना है कि नाम से ऊपर कुछ भी नहीं। अगर आपको एक पूर्ण संत सद्गुरु के द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है तो आप बहुत ही भाग्यों वाले जीव हैं।
आपको सद्गुरु ने इतने करोड़ों जीवों में चुन करके आपको नाम की बख्शिश की है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने भाग्यों वाले हैं। और आपको वो नाम रूपी खजाना मिल गया है जिसे पाने के लिए पता नहीं लोग कितनी कितनी ठोकरें खाते हैं, कैसी कैसी जगह घूमते हैं, और उन्हें कहीं से मालिक से मिलाप करवाने वाले एक पूर्ण संत महापुरुष नहीं मिल पाते जो उन्हें रास्ता बता सके, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, पहले जो समय था तब कैसे लोगों को नाम के लिए भटकना पड़ता था। आप देख सकते हैं कि राजा पीपा कैसे सतगुरु के पास नाम की भिक्षा मांगने के लिए गए थे, जबकि वो एक राजा थे। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में एक साधारण व्यक्ति बन करके सदगुरु की कुटिया में पहुँचे और उनसे अर्ज की कि मुझे नाम लेना है, मुझे आपसे नामदान की बख्शिश चाहिए। और उस समय सदगुरु ने उनकी इतनी लगन देखकर, उनकी मालिक से मिलने की इतनी तड़प देख करके ये फरमा दिया था कि ये जो कटोरी में पानी है इसे पहले ग्रहण करो। लेकिन उस समय राजा पीपा के मन में कुछ गलत विचार आ गया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक राजा हूँ, मैं ये गंदा पानी क्यों पीऊँ। उस समय सदगुरु इतने दयालु हो गए थे कि वो चाहते थे कि राजा पीपा को उसी समय नाम का रंग चढ़ जाए और वो सीधा मालिक के धाम में पहुँच जाए। लेकिन ये उनकी मौज थी, कुल मालिक की मौज थी। उनको कुछ देर और भटकना था, कुछ देर और अभ्यास करना था, तब जाकर के उन्हें नामदान की बख्शिश है और उनका कुल मालिक से मिलाप हुआ। प्यारे सज्जनों, आज के समय में हमें कितनी आसानी से नामदान की बख्शिश हो जाती है, कितनी आसानी से हमें नामदान मिल जाता है, हम सोच भी नहीं सकते। ये नाम रूपी दौलत इतनी आसानी से हमें मिल गई है जिसे पाने के लिए राजे महाराजे तक भटकते थे, और हमें इतनी आसानी से वो मिल गई। प्यारे सज्जनों, नामदान के बाद हमें सदगुरु के बताए हुए नियमों पर चलना होता, जिनसे हमें नामदान की बख्शिश हुई है। जो हमारे गुरु हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनके बताए गए नियमों पर हमें चलना है, उनकी बताई गई बातों पर हमको अमल करना है, जो वो कहते हैं वैसा ही करना है, क्योंकि गुरु का हुक्म ही मालिक का हुक्म होता है। अगर हम अपने सदगुरु के एक साधारण जीव समझते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है, वो तो कुल मालिक है, वो तो खुद रब है और हमारे लिए ही इस सृष्टि में आते हैं, केवल हमारा उद्धार करने के लिए। उनका कोई और मकसद ही नहीं होता। वो तो चाहते हैं कि मेरे प्यारे जीव इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं और वापस अपने धाम सचखंड को चले जाएं। इसीलिए वो केवल नाम का प्रचार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को नाम सिमरन करने के लिए, उनसे भजन अभ्यास करवाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। नामदान के बाद ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उनके बताई गई बातों पर चलना है या नहीं चलना है। अगर जीव का उनसे प्यार है, अगर जीव का उस कुल मालिक से लगाव है, तो वो कभी भी नाम सिमरन में नागा नहीं करता, भजन सिमरन में कभी भी लापरवाही नहीं करता और सदगुरु की बताई गई बातों पर अमल करता है, अपने सदगुरु की खुशी हासिल करता है। नामदान दे करके सदगुरु ने अपनी तरफ से सभी फर्ज निभा दिया। उस कुल मालिक ने हमें वो सभी कुछ बता दिया, वो नाम रूपी दौलत हमें बख्श दी। उसके बाद हमारी बारी आती है, हमें उसके ऊपर चलना होता है, सदगुरु की बताई गई बातों पर हमें चलना है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम में से कुछ सत्संगी ऐसे हैं जो सदगुरु की बताई गई बातों पर अमल नहीं करते, भजन सिमरन नहीं करते। प्यारे सज्जनों,
ये सभी बातें सुन करके वो भगत जी बहुत ही प्रभावित हुए। उस दिन उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया। जैसे उन्हें एक झलक मिल गई, उनके अंदर तड़प पैदा हुई कि उन्हें भी नाम लेना चाहिए, रूहानियत से जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मुझे भी नाम लेना है, मुझे भी रूहानियत से जुड़ना है। तो कुछ समय के पश्चात उन्हें नाम की बख्शिश हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि नाम बख्शिश के समय जो सद्गुरु द्वारा बताया जाता है उसका हमें पालन करना होता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी उन सभी बातों का पालन करना शुरू किया जैसा कि उन्हें बताया गया था कि इतनी देर भजन सिमरन करना है, आरती पूजा करना है, मालिक का ध्यान करना है। तो उन्होंने सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार भजन सिमरन आरंभ कर दिया। उनको देखकर उनके परिवार वाले भी उनसे प्रभावित हुए और वो भी इस मार्ग पर चलने लगे। उनका परिवार भी एक सत्संगी परिवार हो गया और वो रोजाना ही भजन सिमरन करने लगे। उन्होंने सत्संग में कई बार सुना था, इसके कारण उन्हें रूहानियत के बारे में बहुत ज्ञान हो चुका था। ऐसे ही एक दिन जब वो भजन सिमरन कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे मार्ग में कोई बाधा बन रहा, मेरे भजन सिमरन में रुकावट डाल रहा हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने कहा, जब भी मैं सिमरन पर बैठता हूँ तब मेरे मन के अंदर ये विचार आता है कि भजन पर मत बैठो, मन मना करता है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे रोक रहा है। जब भी मैं बैठता हूँ तो एक काला साया सामने आ जाता है जिसको देखकर मैं डर जाता हूँ और कई प्रकार की आवाज़ें आती हैं, वो कहती हैं कि भजन पर मत बैठो और मेरा मन उठने को कहता है। और कभी कभी तो मैं अपनी तरफ देखकर अपने से ही प्रश्न पूछता हूँ कि मैं इतना बदल गया हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस मार्ग पर चलूँगा। यही बात उन्होंने अपने मित्र से कही। जब ये सब बातें उन्होंने अपने सत्संगी मित्र को बताई तो वो मित्र समझ गए कि इनकी क्या समस्या है, इनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, जब जीव को सद्गुरु के द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है तब जीव भजन सिमरन में बैठना शुरू करता है। भजन सिमरन करते समय कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके भजन सिमरन के कार्य में कोई रुकावट डाल देता है, लेकिन इस चीज़ से उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो रुकावटें काल की तरफ से होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि पहले हम उसके अधीन थे। जब हमें नाम की बख्शिश हो गई तब हम अपने सद्गुरु के अधीन हो गए, कुल मालिक के अधीन हो गए और ये सब देखकर उसको अच्छा नहीं लगता। वो जाहिर सी बात है, जब हम किसी के अधीन हों और एकदम से हमें समझ में आ जाए, माया का पर्दा आँखों से हट जाए और हम सही मार्ग पर चलना शुरू कर दें तो हम जिसके अधीन थे वो हमारे मार्ग में रुकावट अवश्य ही डालेगा। वो नहीं चाहेगा कि ये जीव मेरे दायरे से छूट करके मालिक के मिलाप के रास्ते पर चले, ये मेरे ही अधीन रहे। इसी मोह माया में ये जीव हमेशा फंसा रहे, ये बार बार आता जाता रहे, बार बार जन्म लेता रहे, मरता रहे। लेकिन जब एक पूर्ण संत सद्गुरु के द्वारा हमें नाम की बख्शिश हो जाती तब हमारे ऊपर उसका जोर नहीं चलता। वो कुल मालिक हमारी संभाल स्वयं करता है और हमें उस काल से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। वो काल हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उस कुल मालिक ने ले रखी है, सद्गुरु ने ले रखी है। इसलिए काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपना काम करो, मन को अपना काम करने दो, काल को अपना काम करने दो। आप केवल नाम सिमरन पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ दो। आपको उस काल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपकी संपूर्ण जिम्मेदारी संत सदगुरु ने ले रखी, इसलिए आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। प्यारे सज्जनों, हमें अपने सदगुरु के कहे के अनुसार नाम की कमाई करनी, भजन सिमरन करना है, आरती पूजा करनी है और प्रतिदिन सत्संग श्रवण करना है और सदगुरु पर विश्वास बनाए रखना है। सदगुरु हमारी संभाल जरूर करेगा।